नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा आति नफ़्सी तक़वाहा व ज़क्किहा अन्ता खैरु मन ज़क्काहा अन्ता वलियुहा व मौलाहा। रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसना व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हर कौम और हर फ़र्द की ज़िंदगी में हमेशा सच और झूठ की जंग जारी रहती है। भलाई और बुराई के दरमियान फ़ैसला करने का मौका ज़रूर आता है। तज़ब्ज़ुब के किरदार का सबसे कमज़ोर पहलू है। आप किसी भी मौके पर अगर तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं तो समझिए कि आपके अंदर कमज़ोरी पाई जाती है। फ़ैसला करने में आप हिचकिचाते हैं, और जो लोग तज़ब्ज़ुब और झिझक से काम लेते हैं वो ज़िंदगी में शायद ही कभी कामयाब होते हों। इसलिए हमेशा शुरू करना निस्फ़ काम को मुकम्मल करना होता है, और फिर जो कमी रह जाए उसको दोबारा से शुरू कर दो। यही तुम्हारी ज़िंदगी का एक अहम पहलू है। इरादा एक ऐसा नफ्सियाती अमल है जो अमल को तहरीक बनाता है, और फिर उस तहरीक से आप अपने इरादे को लेकर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तुमने जिस काम की तकमील का इरादा कर लिया तो शिकस्त के बावजूद उसे अधूरा ना छोड़ो। कामयाबी का फ़लसफ़ा वो उन अल्फाज में पोशीदा है, वो है तुम्हारी बर्दाश्त और अज़म। ये वो बातें हैं जो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, आपके सहाबा कराम, खुलफ़ाए राशिदीन और सल्फ़ सालेह से मिलती हैं, और यकीनन यही कामयाबी का राज है। आज का मौजू, जैसे कि पिछले प्रोग्राम में मैंने आप लोगों से ज़िक्र किया था कि मैं इंशाअल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्ना, आपकी रज़ाई माएँ, इस मौजू से मैं कुछ आपके सामने अर्ज़ करूँगी। सबसे पहले आती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अव्वल रज़ाई माँ। ये कायदा था अरब कबाइल में कि बच्चा जब पैदा होता कोशिश होती कि वो ऐसी माँ का दूध पिए, ऐसी ख़ातून का दूध पिए जो कि शरीफ़ुन नस्ल, आला किरदार की हामिल हो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं कि देहात ही मुंतखब किए जाते, बल्कि अगर शहर में भी ऐसी कोई ख़ातून मिल जाती तो उनसे भी इस्तिफ़ादा किया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो उनकी वालिदा
आमना बेवगी के ज़ख़म से अभी बरा नहीं हुई थी। इसी तरह हमल की तकालीफ़, ज़चगी के मराहिल, उसके बाद फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस यतीम बच्चे की परवरिश के रंज और फ़िक्र ने उनकी सेहत पर बहुत असर डाला था। चंद दिन, बाज़ रिवायात के मुताबिक 3 दिन, बाज़ के मुताबिक 5, लेकिन चंद दिन जो हैं वो यही कि शुरू के अय्याम में उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उसके बाद फिर सुवैबा, ये थी आपकी पहली रज़ाई माँ। ये बनी असलम से ताल्लुक़ रखती थी और ये नाम तारीख़ में आपको किसी और सहाबिया का, ख़ातून का नहीं मिलेगा। और उनके नाम में भी अजीब दिलचस्पी है कि अरबी लुग़त में इस नाम के लिहाज से 2 मायने पिन्हा हैं। एक वो हौज़ जिसके वसत का वो हिस्सा जहाँ लोग बार बार आते हैं, हौज़ बनाया जाता है, उसके अतराफ़ होते हैं, लेकिन उसका जो वस्ती हिस्सा होता है उसकी तरफ लोग बार बार आते हैं। एक मायने ये है। दूसरा मायना है तमाम महौसिन की हामिल ख़ातून। और ये दोनों ही मायने जो हैं ये बहुत अहमियत रखते हैं। जहाँ से फैज़ मिल रहा है और जहाँ से आपको आला किरदार मिल रहा है, ये 2 चीज़ें उनके नाम में पिन्हा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ये अबू लहब की बांदी थी और जब इन्होंने आकर अबू लहब को ख़बर दी कि तुम्हारे भाई अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ है, तो अबू लहब ने कहा तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी मुझे दी है, इसके बदले मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ। तो गोया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश उनके लिए आज़ादी का सबब बनी। वालिदा के साथ उन्होंने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उस वक्त वो एक बच्चे की माँ थी और उनके बेटे का नाम था मसरूह। इन्होंने चंद दिन दूध पिलाया और जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दूध पिलाया है तो वो ख़ुद कहती थी कि मेरे दिल में इनकी मोहब्बत का समुंदर ठाठे मारने लगा कि चंद दिन दूध पिलाने से ही मेरे दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जो थी वो दायमी तौर पर कायमी हो गई। और चंद दिन दूध पिलाने के बाद चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा आपके दादा इस इंतज़ार में थे कि कोई और शरीफ नस्ल ख़ातून मिल जाए जो मुस्तकिल तौर पर आपको दूध पिलाए। और जब तक फिर दाई हलीमा मक्के नहीं पहुंची उस वक्त तक सुवैबा ने ये ज़िम्मेदारी संभाले रखी। और वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जहाँ मोहब्बत करती थी
वहीं उससे पहले उन्होंने हमेशा शरीफ बच्चों के ख़ानदान से ही बच्चों को दूध पिलाया, जिसमें जाफ़र बिन अबी तालिब शामिल हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बहुत इज़्ज़त करते थे। हत्ता कि जब आपकी शादी हुई है हज़रत ख़दीजा से, तो हज़रत ख़दीजा भी उनकी बहुत इज़्ज़त करती और हमेशा उनका इकराम करती। एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में गरीबों में गोश्त तक़सीम कर रहे थे, तो लोगों ने देखा कि एक बूढ़ी खातून चली आ रही हैं। जब वो करीब पहुंची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इकराम से उनका इस्तक़बाल किया और उसके बाद फिर आपने अपनी चादर ली और उसे ज़मीन पर बिछा दिया और उन्हें बैठने को कहा। लोग एक दूसरे की तरफ हैरान होकर देख रहे कि ये कौन खातून है। फिर उन्हें मालूम हुआ कि ये हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रज़ाई माँ, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इकराम उनकी वफ़ात तक जारी रहा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत ख़दीजा उनके बेटे मसरूक़ का भी बहुत ख्याल रखते थे, और जब आप मदीना हिजरत कर गए तो आप वहाँ से भी उनकी खैर ख़बर मालूम करते रहते। सन 7 हिजरी में जब आप खैबर से वापस आए तो आपको मालूम हुआ कि सुवैबा का इंतकाल हो गया है, और उससे कुछ ही अरसा पहले उनका बेटा भी फौत हो गया था। हमें कोई ऐसी रिवायत नहीं मिली जिससे ये मालूम हो कि सुवैबा इस्लाम लाई थी, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रज़ाई माँ के तौर पर हमेशा उनकी खबरगिरी की। गोया कि ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें किसी भी इंसान के मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि रज़ाअत तो कभी इंसानों की जानवरों ने भी की है और आज तक होती आ रही है। हम बच्चों को बकरी का दूध पिलाते हैं, गाय का दूध पिलाते हैं, भैंस का दूध पिलाते हैं, ऊँटनी का दूध पिलाते हैं। ये सब रज़ाअत ही तो है, एक बच्चे को ज़िंदा रहने में मदद। और फिर बहुत ही आला वो मकाम है कि जहाँ कोई खातून किसी दूसरे बच्चे को, जो बच्चा उनकी कोख से जन्म नहीं लेता, उसकी भी खबरगिरी करें, उसको भी दूध पिलाएं। ये थी सुवैबा बनी असलम से जिनका ताल्लुक़ था और जिन्होंने आमिना के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। उसके बाद हम आते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी माँ हज़रत हलीमा। हलीमा खुद फरमाती हैं कि वो अपने कबीले के साथ, कुछ लोग थे कबीले के, एक काफ़िले के तौर पर मक्के जा रहे थे और मैंने उनके साथ सफ़र का इरादा किया। क्योंकि हमारे हालात ठीक नहीं थे
तो मैंने सोचा किसी आला ख़ानदान का कोई बच्चा मिल जाएगा तो हमारे दिन जो हैं वो कुछ बदल जाएंगे। जब वो मक्के रवाना हुई तो जिस गधी पर वो सवार थीं वो नाकाफ़ी चारा मिलने की वजह से बहुत लाग़िर और ज़ईफ़ थी, जो बार बार काफ़िले से पीछे रह जाती। काफ़िले वाले रुक कर उनका इंतज़ार करते थे। और फिर हुआ ये कि इसी वजह से आगे जो लोग थे उनकी औरतों ने अमीर घरों के बच्चे ले लिए। और जब मैं वहाँ पहुँची तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि अब्दुल मुत्तलिब के पोते थे, सिर्फ उनके पोते के लिए एक रज़ाई माँ की ज़रूरत थी। दाई हलीमा कहती हैं कि मैं मायूस हुई कि एक यतीम बच्चा है तो उसकी तरफ से मुझे वाफिर रकम तो नहीं मिल सकेगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसलिए मैंने उसी बच्चे को गोद लिया और मैं अपने पड़ाव की तरफ रवाना हुई। वो कहती हैं कि जब मैं वापसी के सफ़र में थी तो अजीब बात मैंने देखी कि वही गधी जो कि मक्के आते वक्त बहुत ही आहिस्ता चल रही थी, उसकी रफ्तार में अब बहुत तेज़ी आ गई थी। यहाँ तक कि काफ़िले के दूसरे लोग जो थे उन्होंने भी हैरान होकर इस गधी की हरकत महसूस की कि पहले ये अपनी सुस्त रफ्तारी की वजह से हमें परेशान करती रही और अब तेज़ रफ्तारी का ये आलम है कि हमें उसको पाना मुश्किल हो रहा है। तो गोया कि ये थी पहली बरकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हलीमा ने महसूस की। अब ये लेकर अपने पड़ाव पे आई हैं और अपने शौहर को सारी बात बताई, वो खामोश रहे। बच्चे भूख से बेचैन थे। उन्होंने पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया कि सफ़र करके आ रहा है, बच्चा भूखा है। उसके बाद अपने बेटे अब्दुल्ला को। ताई हलीमा के शौहर का नाम हारिस था और ये बेटा उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का था, जिसका नाम अब्दुल्ला था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के बाद उन्होंने अपने बेटे को दूध पिलाया और यहाँ भी उन्होंने इस बच्चे की बरकत महसूस की कि कम ग़िज़ा की वजह से उनका दूध बहुत कम होता था। अक्सर उनका बच्चा पेट ना भरने की बिना पर रात भर बेचैन रहता, बार बार उठता, रोता, जिसकी वजह से ये ख़ुद भी परेशान होती हैं, एक बच्चे की वजह से, एक अपनी बेआरामी की वजह से। लेकिन उस दिन वो कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, उन्होंने पेट भर के पिया। मैंने यूँ महसूस किया कि जैसे दूध उबल रहा है। फिर अपने बेटे को पिलाया और दोनों भाई
पुरसुकून नींद सो गए। जब ये बच्चे सो गए तो उनके शौहर हारिस अपनी ऊँटनी की तरफ गए, क्योंकि वही वाहिद उनकी ग़िज़ा की सबील थी। और इसके साथ भी यही होता था कि चारा कम मिलने की बिना पर उसका दूध भी बमुश्किल ही कुछ दोहा जा सकता था। लेकिन उस दिन हारिस कहते हैं कि जब मैंने दूध दोहना चाहा तो मैंने देखा कि ऊँटनी के थन जो हैं वो दूध से लबालब भरे हुए हैं। मैंने दूध निकाला और फिर वो लेकर जब हज़रत हलीमा के पास आए तो उन्होंने ये अल्फाज कहे कि हलीमा, तुमने बहुत बाबरकत ज़ात पाई है, यानी जिस बच्चे को तुम लेकर आई हो वो हमारे लिए बहुत ही बरकत का बाइस है। और ये कह के फिर दोनों ने वो दूध पिया, बल्कि दूसरे बच्चे जो बड़े थे उन्होंने भी यकीनन उसमें से पिया होगा। और फिर ये आलम रहा कि जो भी चंद उनके पास जानवर थे उन सब का दूध वाफिर मिक़दार में मिला करता था, जिसकी वजह से उनकी सेहत जो थी वो बहुत बेहतर हुई और ग़िज़ा की तरफ से वो लोग मुतमईन हो गए। आसपास के दूसरे लोग जो थे वो घराने, उन्होंने जब उनकी ये हालत देखी तो फिर उन्होंने अपने बच्चों या चरवाहों से कहा कि तुम हमारे जानवरों को भी वहीं से चराया करो जहाँ से हारिस के जानवर चराया करते हैं, जहाँ से उनको लेके जाया जाता है। सुबह और शाम को वापस आते हैं वो पेट भर कर वहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं मालूम था कि ये किसी जगह का कमाल नहीं, ये कमाल है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी का उनके घर में। और उसके साथ ही इन तमाम बातों का हज़रत हलीमा के दिल पर बहुत असर था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मोहब्बत से पालने लगी। कुछ रिवायात के मुताबिक वो 5 साल तक हज़रत हलीमा के पास रहे और कुछ रिवायात में 2.5 साल का ज़िक्र है। बहरहाल दूध उस वक्त भी 2 साल ही पिलाया जाता था, क्योंकि यही बच्चे की सेहत के लिए बेहतरीन वक्त है, मुद्दत है। उसके बाद फिर ग़िज़ा की तरफ बच्चे को लाया जाता। हज़रत हलीमा का पूरा नाम था हलीमा बिन्ते ज़ुऐब। बनु साद से ताल्लुक़ रखती थी। इनके शौहर का, जैसे कि मैंने अभी ज़िक्र किया, नाम हारिस था, हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा। और ये बहुत शरीफ इंसान समझे जाते थे अपने कबीले के। इनकी 4 औलादें थीं, अब्दुल्ला, उनैसा, हुज़ैफ़ा और हज़ाफ़ा। हज़ाफ़ा ये शैमा के नाम से भी मशहूर हैं। और इनका बक़िया जो तारुफ़ है वो इंशाअल्लाह ताला
मैं आपको वक्फ़े के बाद कराऊंगी। इस वक्त हमारे वक्फ़े का वक्त हो रहा है, इसलिए इजाज़त चाहूँगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े से पहले मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ हज़रत हलीमत सादिया के बारे में कुछ बातें अर्ज़ कर रही थी। हज़रत हलीमा से बहुत सारी ऐसी बातें रिवायत की गई हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौज़ात में आती हैं कि आपकी ज़ात से वाबस्ता जो भी बरक़ात थी जिस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास थे, तो उन मौज़ात की बहुत लंबी फ़हरिस्त है। और यकीनन मेरा मौज़ू जो है वो है उन ख़वातीन से, उन खुश नसीब ख़वातीन से जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की सआदत हासिल की या उनकी देखभाल की। तो इसलिए मौजज़ात के बारे में इंशाअल्लाह फिर कभी सही, इस वक्त सिर्फ उनकी ज़िंदगी के हालात से ही हम कुछ बातें करेंगे। जैसे कि मैंने वक्फ़े से पहले अर्ज़ किया था कि हज़रत हलीमा के 4 बच्चे थे और इसमें अब्दुल्ला थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम उम्र, और उन्हीं की मुद्दत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हज़रत हलीमा का दूध पिया। जब आप मदीने में थे तो उस वक्त भी मक्के का तमाम निज़ाम और इसी तरह उसकी हिफाजत का ख़याल भी आप ही रखा करते थे। तो मक्के के अतराफ़ में कबीला था हवाज़िन। उन्होंने मक्के के अतराफ़ में बहुत क़त्ल व गारत शुरू कर दी थी और ये बढ़ते ही जा रहे थे। तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा का एक ग्रोह भेजा जिन्होंने आकर इनसे मुकाबला किया और इनमें से बहुत सौ को कैदी बनाकर लाया गया। जब वो कैदी बनाए गए तो उनमें से एक खातून ने कहा कि मैं तुम्हारे जो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, तुम्हारे सरदार, तुम्हारे साथी की रज़ाई बहन हूँ। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश हुए तो फिर सहाबा ने बताया कि ये खातून ये कहती हैं। तो आपने उनसे पूछा कि कोई निशानी तुम्हारे पास? तो उन्होंने कहा कि हाँ, जब मैं आपको गोद में लेकर खिलाया करती थी तो एक मर्तबा आपने मेरे बाजू पर काट दिया था। और फिर वो निशान उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अलामत को जब पहचान गए तो फिर आप उठे, उन्हें मरहबा कहा और अपनी चादर बिछाकर उन्हें उस पर बिठाया। आपकी आँखों से आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने कहा कि ये थी शैमा बिन्त हारिस। तो आपने उनसे पूछा कि तुम जो चाहो मैं उसी हिसाब से तुम्हारा फ़ैसला कर दूंगा। अगर तुम इज़्ज़त से यहाँ रहना चाहो तो भी कोई हरज नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें मालो असबाब देकर तुम्हारे कबीले में वापस भेज दूँ। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं अपने कबीले में वापस जाना चाहती हूँ।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ज़रूरियात ज़िंदगी और उसके साथ एक ग़ुलाम और एक कनीज़ भी अता कर दी, और बाद में फिर इस कनीज़ और ग़ुलाम का निकाह भी कर दिया ताकि उनकी औलाद जो है वो शैमा के पास रहे। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इज़्ज़त व इकराम के साथ उनको रुख़्सत किया। हज़रत शैमा फरमाती हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में मैं झूला झुलाती थी तो उस वक्त मैं ये अशार पढ़ती थी, जिसका मतलब है कि ए हमारे रब, हमारे लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलामत रखना ताकि हम उन्हें जवान होता देखें, फिर उन्हें देखें कि वो सरदार और काबिल इत्तिबा बन चुके हैं और इनके दुश्मनों और हासिदीन को तबाह करना और इन्हें ऐसी इज़्ज़त अता करना जो हमेशा कायम रहे। अबू उर्वा जब ये अशार पढ़ते थे तो फरमाते कि अल्लाह ताला ने किस अहसन तरीक़े से उनकी इस दुआ को कबूल फरमाया। ये थी हलीमतुस सादिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई माँ। इसके साथ ही हमारे कॉल का वक्त शुरू हुआ है, तो इंशाअल्लाह ताला जैसे कि मैंने अर्ज़ किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अन्ना उम्मे ऐमन, जिनका नाम बराका था, उनकी ज़िंदगी के हालात अगले हफ्ते वशत ज़िंदगी में आपके सामने पेश करूँगी। अब कॉल की तरफ आती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। मैंने पूछना था कि जो जो तुख्म लंगा होती है वो किस लिए खाई जाती है? कि अच्छी होती है खाना? क्या या चीज़? कभी कभी तुख्म लंगा, ना जेला सीड, तुख्म लंगा। हाँ तुख्म रही, हाँ अच्छा ठीक जी, है। वो अच्छी होती है, खाना चाहिए। वो किस लिए खाई जाती है? और दूसरा मेरा सवाल ये है कि मेरे ना वो चेहरे पर ना वो ब्राउन से ना दाग सा पड़ गया, पहले कभी नहीं था, एक दो पड़े हैं, तो उसका बता दीजिएगा प्लीज। किस रंग का दाग है? ब्राउन कलर का जी, हल्का ब्राउन। बस यही मैं दो सवाल थे आपसे। लेकिन किस वजह से ये पता चला आपको? जी नहीं, मैंने पता, मैंने ब्लड अभी चेक करवाया था, वो सारा कुछ ठीक था, सिर्फ मुझे आयरन की कमी थी, तो कतरा सी, उसमें किसी ने कहा था नर्स ने कि टैबलेट लेने की जरूरत नहीं है, ये जरा सी है, ये तुम हरी सब्जी खाना तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो है ना काफी देर का है, मैंने गौर ही नहीं किया था, आज मैं देखने लगी, मैंने कहा ये पहले तो कभी था ही। तो प्लीज ये दोनों बता दें, तुखमलंगा का और ये निशान का। इसमें आपको तकलीफ तो नहीं होती? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, वैसे ही है। जैसे कि दाग नहीं होता किसी चीज पर, चीज पर जब दाग लग जाता है, ऐसे है। चलिए ठीक है, मैं आपके दोनों सवाल का जवाब दे दूंगी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप? ठीक हो आप? हाँ अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है थोड़ी सी वॉल्यूम तेज़ करो। हाँ जी। हाँ जी जी आप, मैं फ़ोन किया था आपको कि मेरे नाक के अंदर ना वो सोजन सी हो गई है दोनों तरफ से ना, पिछले हिस्से में ना, क्योंकि मुझे सांस की प्रॉब्लम रहती थी, तो फिर मैं वो देखा है काफ़ी टाइम हो गया ना, ये सोजन हो गई है अंदर ना, तो मैं आपसे पूछना चाहती थी। आपने डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर को अभी मैं नहीं दिखाया, क्योंकि 2-3 हफ्ते हुए हैं, मैं देख रही थी कि वो हो गया है ना, तो डॉक्टर को पास तो मैं नहीं गई। हाँ तो, क्योंकि अगर आपका नाक के अंदर गोश्त बढ़ गया है जी, तो उसके लिए आपको यकीनन इलाज कराना पड़ेगा। वो या तो जलाएंगे या काटेंगे, जो भी है। लेकिन ठीक है, मैं आपको उसके लिए कोई देसी टोटका भी बता दूंगी,
ठीक है? ठीक है। तो आपा मेरी बेटी का कोई मसला है, लेकिन वो मैं ऑन एयर तो नहीं बता सकती। हाँ, आप होल्ड करें, मैं आपसे बात कर लूँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। जी सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी कि आपके 2 चीज़ों ने मुझे बहुत फ़ायदा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अच्छा। काफ़ी अरसे से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरी तो दवाई भी वो एलर्जी के लिए ना, उसके बाद मैंने यूज़ नहीं की हार्डली। मैं बहुत कभी ज़रूरत पड़े तो मेरी छूट गई है। एक तो बार्ले वाटर और दूसरा ये जो है कोकोनट का नुस्खा आप बताते हैं। तो अब मैंने इसलिए फ़ोन किया, मेरी अम्मी की उम्र 75 साल है। तो 2-3 साल पहले उनको ना बगल के पास और छाती के पास और बगल के नीचे ना गिल्टी निकलनी शुरू हुई और वो जाती नहीं थी। उन्होंने चेकअप नहीं करवाया। वो कहते थे कि मर्द वगैरह हाथ लगाते हैं, तो मैंने नहीं जाना। अब एंड में आके 3 साल बाद वो इतना बड़ा जैसे बाहर लंप सा बन गया हड्डी की तरह, और अब करवाना पड़ा उनका चेकअप। और वो कहते हैं कि 2nd स्टेज का उनको कैंसर है। और इस वक्त वो डॉक्टर कह रहे हैं कि ना इस एज में उनका ऑपरेशन हो सकता है और ना उनकी कोई खास ट्रीटमेंट। अब सिर्फ उन्होंने एक मेडिसिन दी है, वो खा रहे हैं। तो उसकी वजह से ना उनको जलन बहुत है, पूरे जिस्म में इतनी ज्यादा जलन है, दिन रात बहुत मुश्किल ना रात को सो सकते हैं और ना कोई। तो उसके लिए आप कुछ बता सकती हैं कि उनकी जलन कम हो जाए? देखिए, कोई किसी भी बीमारी को बिल्कुल हल्का लेना, उसका इलाज ना कराना या ऑपरेशन से भागना, ये फिर बाद में सीरियस हो जाती हैं चीज़ें। तो मैं तो हमेशा इसी बात का मशवरा दूंगी कि अगर किसी बीमारी का हतमी इलाज ऑपरेशन हो तो फिर उसमें कभी भी गफलत नहीं करनी चाहिए। हम लोग खुद ही अपनी तौर पर अपना इलाज समझकर कि नहीं ये मामूली है, ठीक हो जाएगा, टोटके ले लो, ये कर लो। लेकिन अगर आप टेस्ट के बाद डॉक्टरों ने आपको कहा है कि ऑपरेशन ही इसका इलाज है, तो फिर उससे भागने की कोशिश ना करें। क्योंकि ऑपरेशन कोई, आजकल तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि ऑपरेशन भी बहुत ही बेज़रर से हो गए हैं। पहले जिस्म का काफ़ी हिस्सा काटा जाता था, अब तो बिल्कुल छोटा सा कट देकर ही उस चीज़ को, जो भी इंसान को नुकसान दे रही है, उसको निकाल लिया जाता है। तो अगर डॉक्टर ये कहें कि इसका इलाज ऑपरेशन है, तो हमें कभी भी नहीं गफलत करनी चाहिए। देखिए, मौत और ज़िंदगी अल्लाह के हाथ में है। हम अगर ये सोचें कि ऑपरेशन से ज़िंदगी चली जाएगी, तो ये हमारा सोचना बिल्कुल गलत है। इसलिए हमेशा जब बीमारी कोई ऐसी जिसको आप समझती हैं कि अब ये और कोई इलाज नहीं सिवाय ऑपरेशन के, डॉक्टर आपको यही कहें, तो फिर उनके जो भी मशवरा है उसको ना मानकर अपनी ज़िंदगी को सख्ती में, मुसीबत में मत डालें। तो बहरहाल अब चूँकि वक्त गुज़र चुका है और अब इसका इलाज चूँकि मुमकिन नहीं रहा, ऑपरेशन मुमकिन नहीं रहा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको कुछ ना कुछ बता दूँगी कि जिससे थोड़ी सी नरमी जो है वो उसमें आ जाएगी। वाकई अल्लाह ताला के हाथ में शिफ़ा है, वो किसी ज़र्रे से शिफ़ा दे दे, ये उसकी कुदरत है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे जो है ब्लड प्रेशर भी है और मुझे शुगर भी है और मुझे जोड़ में दर्द भी है। तो तीसरी चीज़ क्या है? जी, तीसरी चीज़ क्या है? जोड़ में दर्द। अच्छा। मेरा मसला ये है कि मुझे ना, जब मैं सीधी साइड से कोई चीज़ उठाती हूँ या मैं सीधी से करवट से लेटती हूँ तो मुझे एकदम से चक्कर आ जाता है। तो मुझे
मुझे डॉक्टर ने कहा था आयरन की कमी है, लेकिन वो मुझे मुसलसल दवाई नहीं दे सकते उसकी। तो आप मुझे कोई तजवीज़ कर दें। मैं टेलीफोन रखूंगी तो फिर आप मुझे बताइएगा। अच्छा जी, ज़रूर इंशाल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। खुदा आपकी उम्र दराज करे। आपसे हमको काफ़ी मालूमात हासिल होती हैं। जज़ाकल्लाह। मेरी फुफ्फो हैं, उनको जो है ना बहुत सी प्रॉब्लम है, डायबिटीज भी है, कोलेस्ट्रोल भी है, लेकिन आसद की जो प्रॉब्लम है ना वो ज़्यादा उनको रहती है, और उनकी ज़ुबान जो है ना उस पे ज़्यादा ज़ख्म हो जाते हैं। अगर ज़रा सी भी कोई ऐसी वैसी चीज़ ले लेती हैं, ज़्यादातर वो मिर्चें वाली चीज़ें नहीं लेती, फिर भी जो पता नहीं चलता कौन सी चीज़ खाने से उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा जो है मसूड़े भी जो ख़राब हो जाते हैं, और ज़ुबान जो है ना वो ज़्यादातर वो जो है ना उसके दरमियान में भी और साइड पे भी ज़ख्म हो जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं इंशाल्लाह बता दूंगी उनके लिए कुछ नुस्खे। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं आप रोज देखती हूँ। जज़ाकुमुल्लाह। मेरा सवाल ये है, मुझे पेशाब की बहुत तकलीफ रहती है। बार बार पेशाब आता है, इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत इलाज कराया, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज आप कोई बता सकते हैं? आपको तकलीफ क्या होती है? पेशाब बार बार आता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, ना इन्फेक्शन हो तब भी बार बार पेशाब आता है। जलन होती है? जलन कोई नहीं होती है जी। हेलो जी, जलन नहीं होती। अच्छा। चलिए ठीक है। आपकी उम्र क्या है? 22 साल? 65। 55। जी। ज़रा शर्मा के नहीं बात किया करें, खुल के बात किया करें, ठीक है? ओके जी, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का जवाब दे दूंगी। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी बाजी, ये बताइएगा कि जो गले में थायराइड में गोइटर हो जाता है, सॉरी, गले में जो गोइटर हो जाता है ना थायराइड में, गोइटर होता है ना गले में, थायराइड जब हाइपर हो जाता है, हाइपर एक्टिविटी, उस गोइटर के लिए कोई परहेज या उसका कोई इलाज, या हाइपर थायराइड के लिए कोई इलाज जिससे उसकी वो नॉर्मल हो जाए? आप होम्योपैथिक दवाओं पे यकीन करती हैं? होम्योपैथिक जी करती हूँ। अच्छा, तो ठीक है, फिर आप होल्ड कीजिए, मैं आपको आपके सवाल का जवाब दे दूंगी, ठीक है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाजी? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बाजी, मैं बहुत ही आपका प्रोग्राम शौक से भी देखती हूँ और सुनती हूँ कि जिस तरह आसरा होता है किसी को कि ये बाजी से पूछूं, तो मैंने तो उनको राशा की बीमारी है, तो अगर आप कोई उनके लिए अच्छी सी चीज बताएंगे। वो जो दवाई उनको देते हैं वो नहीं खाने होती, बहुत तकलीफ देती है उनको। पहले आपने एक बार बताया था कि वो दालचीनी का के वो खाएं, तो वो कितनी देर तक खाएं? खाते ही रहे या कोई उसका साइड इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं, दालचीनी को बारीक पीस के जी, और उसे दूध में मिला के, गरम दूध में, अच्छा, वो आप लें, उसमें बहुत शिफा है। अच्छा। या फिर दालचीनी को आप शहद के साथ लें। अच्छा। कि जैसे आधी चमची दालचीनी का सफ़ूफ है और 1 चमची शहद, जी, उसके साथ लेके देखें, इंशाल्लाह ताला। दालचीनी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, बेज़रर सी चीज़ है, लेकिन इसमें
फ़ायदे बहुत हैं। यही जो आम मिलती है अपन सारी की दुकान से यही होती है ना? जी दालचीनी। जी, हाँ, वो एक ही किस्म की होती है। जी ठीक है जी। ओके। अगर और भी कोई आपके ज़हन में हो तो प्लीज बताना कि बहुत परेशानी है उनको, कि वो जब उनको बहुत ज्यादा होता है तो फिर अभी लेफ्ट साइड पे आप दूसरी साइड पे भी जा रहा है, तो इसलिए फिर बहुत होते हैं वो। चलें, आप ये दोनों चीज़ें आजमा के देखिए, फिर मुझे बताइएगा। ठीक हाँ है, ठीक है, फिर ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। जी। मैंने पूछना था कि बच्ची है 3 साल की, तो उसके ना वो वायरल इन्फेक्शन है, उसके दोनों कानों में बहुत दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर को एंटीबायोटिक नहीं दे रहा है, तो मुझे प्लीज इसके लिए बताएं कि वो जो आप तेल बताती होती हैं वो कितनी दफा वीक में डालना है और कैसे डालना है। और प्लीज दूसरा मेरी वो नीस है, तो वो प्रेग्नेंट है, तो उसकी ना टांग में बहुत दर्द है, पूरी टांग में बहुत, डॉक्टर कहता है कोई नर्व दब गई है, तो वो कहता है कि पूरी प्रेगनेंसी में दर्द रह सकता है, तो इसका भी बताएं कि इसके लिए क्या करना है प्लीज। जी, सबसे पहला सवाल है खातून का कि ये सवाल पिछले प्रोग्राम में खातून ने किया था, जो कि मैं जवाब नहीं दे सकी थी, हमारा टाइम ख़त्म हो गया था, कि उनके शौहर का दिल का ऑपरेशन हुआ है और उसकी वजह से वो खड़े नहीं हो सकते। देखिए, ऑपरेशन किसी भी किस्म का हो, उसके बाद में कुदरती तौर पर बहुत से ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, ख़ास तौर पे कमज़ोरी, दवाओं का असर। तो ग़िज़ा जो है वो हमेशा ऑपरेशन के बाद बहुत एहतियात से इस्तेमाल करनी होती है। एक तो ये कि ग़िज़ा में लिक्विड बहुत हो, जैसे सूप है, पानी है, दूध है, और फिर इसी तरह कब्ज़ कुशा चीज़ें जैसे चुकंदर, एवोकाडो, पालक। अब पालक किस तरह से आप खाएं, या तो आप कच्चा खाएं, बेबी स्पिनच जो होते हैं वो सलाद के तौर पे खाएं, या फिर जब सूप बनाएं तो जब सूप तैयार हो जाए, गोश्त का या चिकन का जिसका भी बनाएं, जब वो तकरीबन तैयार हो जाए तो उस वक्त फिर पालक डाल के साबुत पत्ते और ढकना ढक दीजिए, और 2 मिनट के लिए सिर्फ चूल्हा जलाए रखें, 2 मिनट के बाद चूल्हा बंद कर दें। और ये सूप जो है ये बेहतरीन है आपकी किसी भी वजह से कमज़ोरी जब आ जाए, चाहे वो बच्चा पैदा होने के बाद हो या ऑपरेशन के बाद हो। तो ये नुस्खा आज़मा के देखिए, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर अल्लाह ताला उनको, टाइम लगेगा लेकिन ठीक हो जाएंगे। दूसरा सवाल है तुख्म रेहां कैसे खाएं। देखिए, तुख्म रेहां जो है वो आपके जिस्म के अंदर जो गर्मी होती है, हिद्दत होती है, उसे दूर करता है, और इसी तरह आपके मैदे को नरम करता है, यानी कब्ज़ को दूर करता है। तो इसलिए उसको आप सबसे अच्छा उसका तरीक़ा जिससे कि आपको फ़ायदा हो, अब रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में शरबत बनाया जाता है, चाहे दूध का हो या पानी में हो, उसमें तुख्म रेहां डाले जाते हैं। तो ये इसी वजह से कि रोज़ों की गर्मी जो है उसका बेहतरीन इलाज है। आप सुबह नहार मुँह एक छोटा चमचा भर के, चाय का चमचा, एक गिलास पानी में डालें और आधे घंटे तक उसे पड़ा रहने दें। उसके बाद उसे कांटे के साथ खूब फेंटें और पी लें।
ये सबसे बेहतरीन तरीक़ा है। और कोई भी चीज़ आप एक हफ़्ता इस्तेमाल करने के बाद बाकायदा फिर आप छोड़ दें और फिर हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस्तेमाल कर लिया करें। ये तो था आपके पहले सवाल का जवाब। और दूसरे सवाल का जवाब कि दाग के बारे में, वो मैं इंशाअल्लाह अपने वक्फ़े के बाद आपको बताऊंगी। वक्फ़े का वक्त है इसलिए इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, वक्फ़े से पहले आपके सवालात के जवाब दे रही थी। मेरे सामने पहला सवाल है जिल्द के ऊपर दाग, और इसका इलाज बहन ने पूछा है। देखें, आप कच्चा पपीता लें और कच्चे पपीते अमूमन छोटे से होते हैं, उसमें से एक छोटा टुकड़ा काट दें, बाकी फ्रिज में रख दें। इस टुकड़े को अब आप छुरी से कट लगाएं, सीधे लगाएं, फिर उसके बाद आड़े लगाएं, तो आप देखेंगे उसमें से एक दूध निकलेगा। इस दूध को दाग के ऊपर लगाइए। एक इलाज ये है। दूसरा ये है, मेहंदी लें 1 टेबल स्पून और इसी तरह 1 टेबल स्पून कलौंजी। अब आप उसे किसी ऐसे बर्तन में रखें जिसमें आप उसे उबाल सकें। डाल के ऊपर से आप एप्पल साइडर डाल दें, 2 घंटे तक भिगोए रखें। एप्पल साइडर इतना हो कि वो मेहंदी और कलौंजी जो है वो दोनों उसमें डूब जाएं। 2 घंटे तक रखने के बाद फिर आप उसे जोश दें। जब 2 जोश आ जाएं तो चूल्हा बंद कर दें। ठंडा होने पर उसे बारीक कपड़े से छान लें और ये लोशन जो है ये बोतल में डाल के रख लें और वक्तन फ़वक्तन इसको लगाते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता वक्त लगेगा, ये दाग जो है वो दूर हो जाएगा। अगला सवाल है बहन का कि नाक के अंदर उनके गालिबन गोश्त जो है वो बढ़ रहा है। बेहतर है आप डॉक्टर से चेकअप करा लें, ये बहुत ज़रूरी है। और फ़िलहाल जब तक आपकी अपॉइंटमेंट आती है, आप डॉक्टर से मिलती हैं, उस वक्त तक आप कॉटन बड को डुबोएं कैस्टर ऑयल में, और फिर वो कॉटन बड जो है उसे आप अपनी नाक में जहाँ भी आपको महसूस होता है उसके ऊपर फिराती रहें। दिन में 2-3 दफ़ा करें ये अमल। सुबह कर लिया, दोपहर को कर लिया, रात को सोने से पहले। इंशाअल्लाह ताला इसमें थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। अगला सवाल बहन का था कि गिल्टी के बारे में, कि जब वो शुरू हुई है तो उस वक्त ऑपरेशन नहीं कराया और अब वो बहुत ज़्यादा सख्त हो गई है, जैसे हड्डी की मानिंद। तो डॉक्टर कहते हैं कि अब इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता। यकीनन उसे सुकेड़ने के लिए डॉक्टर ने कुछ ना कुछ दवा ज़रूर तजवीज़ की होगी। आप वो दवा इस्तेमाल करती रहें, और साथ ही आपके लिए भी ये कैस्टर ऑयल जो है इसमें ख़ासियत है कि ये एक तो आपके दर्द को, तकलीफ़ को कम करता है, और उसके साथ साथ ये किसी भी उज़्व के अंदर नरमी भी पैदा करता है। तो इसलिए कैस्टर ऑयल को आप ढेर सारा हल्का सा गरम करें और ढेर सारा लेकर कोई कपड़ा जो है उसमें जज़्ब कर लें, और ये कपड़ा जो है वो गिल्टी वाली जगह पर दिन में 2 मरतबा रखें। 1 मरतबा सुबह रख लिया, 1 दफ़ा रात को रख लिया, और ये कपड़ा रख के ऊपर से फिर कोई पट्टी सी बांध लें।
या कोई प्लास्टिक का छोटा सा टुकड़ा रख के फिर पट्टी वो करें ताकि आपके कपड़े जो हैं वो चिकने ना हों। बस यही मैं फ़िलहाल आपको बता सकती हूँ। अल्लाह ताला शिफ़ा दे और मुहलक बीमारियों से महफूज रखे। अगला सवाल है बहन का ब्लड प्रेशर, शुगर और दर्द। देखिए, ब्लड प्रेशर जो है उसके लिए इंसान को, ब्लड प्रेशर ख़ुद कोई बीमारी नहीं है। जिस्म के अंदर कोई भी इन्फेक्शन हो या जहनी दबाव का शिकार हो, उसकी वजह से या बहुत ज़्यादा जिस्मानी थकन जो बर्दाश्त से बाहर हो, इन सब चीज़ों से ब्लड प्रेशर जो है बढ़ता है। तो सबसे पहले ज़रूरत है कि अपने जहन को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। ये ज़िंदगी आजमाइशों का घर है और इस तमाम कैफियत के साथ हमने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। परेशान होने से, फ़करात से सिर्फ सेहत पे बुरा असर पड़ता है, फ़ायदा कुछ नहीं होता। इंसान किसी भी परेशानी का मुकाबला करने के लिए तमाम जितने भी वो असबाब मुहैया कर सकता है मुहैया करे, और उसके बाद सबसे बड़ा हथियार है अल्लाह ताला से मुनाजात, अल्लाह ताला से दुआ। तो आप ये करें, और उसके साथ ही ब्लड प्रेशर के लिए जो चीज़ मुफीद है वो है अनानास। अनानास और इसी तरह तरबूज, इनको हफ्ते में 2-3 दफ़ा ज़रूर खा लिया करें। जहाँ तक शुगर का ताल्लुक़ है तो शुगर भी किसी इन्फेक्शन से ही बढ़ती है, जैसे मैं कहीं भी इन्फेक्शन हो। शुगर के लिए जो चीज़ें फ़ायदेमंद हैं उनकी एक लंबी लिस्ट है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगी। 1-2 कॉल्स हैं, ज़रा वो ले लूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी। जी क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र। आपका सवाल? जी मैंने पूछना, मेरी बेटी 38 ईयर्स की ओल्ड है ना, तो उसको प्रॉब्लम डिप्रेशन की। तो जो हम कुछ कहते तो उसे इतना गुस्सा आता, इतना गुस्सा, जब उसे गुस्सा आता ना उसके पता नहीं उसे क्या हो जाता, उसकी टांगों में जान ही नहीं आती, जिस्म में उठ के खड़ी नहीं हो सकती, वो बोल नहीं सकती, वो हमें देखती है, वह कुछ कर नहीं सकती, जिससे जिस्म हिलता ही नहीं उसका सारा। बेटे की उम्र क्या है? बेटी है, बेटी उसके 38 है। आप होल्ड कर सकती हैं, मैं आपसे बात करती हूँ, ठीक है? आप होल्ड कीजिए, मैं आपसे बात कर लूँगी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं मेरी नवासी के लिए फ़ोन किया और मेरी बेटी के लिए भी। मेरी नवासी को है ना, जैसे एक्जिमा बहुत ख़राब है उसका, जैसे लाल लाल एकदम हो जाता है गले पर, शोल्डर पर, and then he goes black sometime. हाँ, आप प्रोग्राम शुरू से देख रही हैं? नहीं। अच्छा, ये प्रोग्राम जुमेरात को रिपीट होगा, प्लीज़ देख लीजिएगा। मैंने अभी एक खातून को दाग के लिए 2 नुस्खे बताए हैं। अच्छा। वही आप बच्ची के लिए इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर शिफा होगी। ठीक है? और मेरी बेटी का है, उसको है ना मोनोपोज है, तो उसको पेट में बहुत गड़बड़ रहती है। कभी उसको टॉयलेट की हाजत होती है तो कभी हार्ड हो जाता है, कभी ढीला, और उसका पेट भी फूला फूला होता है, उसकी बॉडी भी बहुत फूल गई है। तो उसके लिए प्लीज आप कुछ बताएं। अच्छा, उम्र क्या है बेटी की? 50 साल की, और स्वेटिंग भी बहुत होता है उसको, घबराहट होती है। आपने 15 साल बताया ना? 50 साल जी? 50 अच्छा, 50। हाँ, चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूंगी इंशाल्लाह।
जी, शुगर के हवाले से मैं बात कर रही थी कि शुगर के लिए, शुगर जैसे कि मैंने अर्ज़ किया है कि कोई वो भी किसी न किसी इन्फेक्शन की बिना पर शुगर जो है वो बढ़ती है। आपके जिस्म में कहीं भी अगर इन्फेक्शन है तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपकी शुगर का लेवल जो है वो हाई हो जाएगा। तो एक तो ये जानने की ज़रूरत है कि आपको कहीं इन्फेक्शन तो नहीं। इन्फेक्शन का बेहतरीन इलाज जो है वो ये है कि आप सुबह नहार मुँह ऑयल सकिंग 1 टेबल स्पून आप भर के तेल लें। अगर नारियल का लें तो सबसे बेहतरीन है, क्योंकि नारियल का तेल जो है ना उसकी खुशबू अच्छी होती है और उसके बाद मुंह में कोई बुरा जायका नहीं रहता। बहरहाल मुंह में रख के 15 मिनट तक, जैसे हम वज़ू करते हुए कुल्ली करते हैं तो पानी को घुमाते हैं मुंह में, इस तरह घुमाते रहें। 15 मिनट के बाद उसे थूक दें और उसके बाद कोई गर्म चीज़ लें, गर्म दूध या गर्म चाय, ठंडा पानी या कोई ठंडी चीज़ ना इस्तेमाल करें। ये ऑयल सकिंग है जो आपके जिस्म में होने वाली कहीं भी इन्फेक्शन को निकाल बाहर करेंगे। दूसरे, भुने हुए चने, ये अपने नाश्ते का हिस्सा बना लें। 1 मुट्ठी भुने हुए चने नाश्ते में ज़रूर खाएं। इसी तरह लाल दाल, मसूर की दाल का शोरबा, सूप बनाएं और 1 प्याला भर के हफ्ते में 2-3 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें। जहाँ तक दर्दों का ताल्लुक़ है तो दर्दों के लिए आप सेलरी और एप्पल जूस, ये बहुत सी बहनों का आजमाया हुआ नुस्खा है। आप 2 डंडियाँ सेलरी की लें और 1 एप्पल जूसर में डाल के उसका जूस निकालें और रोज़ाना पिएं। ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि आप रोज़ाना लेते रहें। जिस तरह हम रोटी सालन रोज़ खाते हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं होती, बाआइन ही इससे आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। रोज़ाना अगर आपको लगता है कि जूस निकालना आपके लिए मुश्किल है तो फिर ऐसा कीजिए कि 6 डंडियाँ सेलरी की और 2 एप्पल, इनका जूस निकाल के और इनको 3 हिस्सों में तकसीम करें। 1 हिस्सा उसी वक्त पी लें, बाकी 2 हिस्से शीशे की बोतल में डाल के फ्रिज में रख दें, लेकिन फ्रिज के ऊपर वाले हिस्से में, बहुत ज़्यादा नीचे ना रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडा, ऊपर रखें और रोज़ाना वहाँ से निकाल के पी लिया करें। जब 3 दिन गुज़र जाएं तो फिर अगले दिन फिर इसी तरह बना लें। तो बस ये चीज़ें हैं। और जहाँ तक दर्द मालिश का ताल्लुक़ है, कैस्टर ऑयल बेहतरीन है, लेकिन उसके साथ आपने कोई दूसरा तेल भी मिलाना है। मिसाल के तौर पे अगर 1/4 कप आपने कैस्टर ऑयल लिया है तो फिर आधा कप जैतून का तेल, इनको मिला के रख लें और जब भी दर्द हो या रात को सोने से पहले आप लगाना चाहें तो हाथ में लेके बहुत दबा के मालिश ना करें, बल्कि पोले पोले हाथों से मालिश करके ऊपर से कपड़ा लपेट लें। अगला सवाल ख़ातून का है कि और बीमारियां अपनी जगह, लेकिन ज़बान जो है वो कट जाती है। देखिए, आप किसी भी ग़िज़ा से एलर्जी हैं और उसको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि जिस दिन आपको ये तकलीफ़ होती है उस दिन आपने क्या खाया है। चार्ट बनाएं और फिर इस तरह आपको मदद मिलेगी आपकी वजह जानने में। दूसरी चीज़ है कि जैसे लीमू है, माल्टा है, संतरा है, इनसे परहेज़ करें। इनको अगर इस्तेमाल भी करें तो काली मिर्च के साथ। लीमू वैसे निचोड़ने के बजाय, आप डायरेक्ट पीने के बजाय अगर आप सालन में डालें तो चूँकि सालन में जो मसाले होते हैं उसकी वजह से लीमू में उसकी तासीर में फ़र्क पड़ जाएगा।
तो इस तरह आप करें, और ऑरेंज और संतरे से परहेज़ करके कुछ अरसे तक देखें। वो चीज़ें जैसे कि संदल है, संदल का शरबत बना के पिएं, उन्नाब का शरबत वो पिएं, और मुंह में आप कत्था लगाएं, उससे भी आपको बहुत सुकून मिलेगा। कत्था पानी में घोल के पेस्ट के तौर पे वो अपने ज़बान पे वक्तन फ़वक्तन लगा लिया करें, उससे भी आपको आराम आएगा। अगला सवाल बहन का है कि पेशाब बार बार आता है। देखिए, आप लोग समझेंगे कि मैं एक ही बात कहती हूँ, लेकिन ये हकीकत है कि हमारी 50% बीमारियाँ जो हैं वो कब्ज़ की वजह से होती हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो हमारा जिस्म बनाया है उसमें जो पैसेज हैं, पेशाब का पैसेज है, पखाने का पैसेज है, इसी तरह तीसरा पैसेज है, ये तीनों बिल्कुल साथ साथ लगे हुए हैं। जब आपको कब्ज़ होता है तो आपका जो टॉयलेट का पैसेज है वो बढ़ जाता है, और इस तरह पेशाब आप होल्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मसाने को दबाता है। इसलिए हमेशा इस बात का ख्याल रखें। बाज़ बहनें कहती हैं कि मेरी तो शुरू से आदत है, 2 दिन के बाद जाती हूँ टॉयलेट या 1 दिन के बाद जाती हूँ। नहीं, इसको आदत नहीं समझें, इसे अपनी काहली समझें कि आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी या आपको तवज्जो नहीं दिलाई गई। अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें शामिल रखें जो कि आपको कब्ज़ ना होने दें। आप सब कुछ खाएं, खाने में कोई वो नहीं है। लोग कहते हैं चावल खाने से कब्ज़ होता है, नहीं, आप चावल खाएं, लेकिन अगर 1 चमचा चावल है तो उसके ऊपर 2 चमचे आप ये पकाने वाले, खाने वाले नहीं, 2 चमचे भर के दाल डालकर फिर आप खाएं। और इसी तरह सब्ज़ियाँ, चुकंदर, शलजम, तुरैयाँ, भिंडियाँ, ये सब कब्ज़ कुशा हैं। भिंडी को इतना ना पकाएं कि उसका लेस ख़त्म हो जाए, नहीं, उसका लेस जो है वो रहने दें, उस वक्त चूल्हा बंद कर दें। भिंडियाँ बनाने का सबसे बेहतरीन तरीक़ा है कि आप उसके बराबर की प्याज डालें और उसको हल्की आग पे थोड़ा सा भूनें। अभी उसके अंदर लेस बाकी हो तो सिर्फ नमक, मिर्च और हल्दी और थोड़ा सा लीमू डाल के चूल्हा बंद कर दें। भाप में ही आपकी हंडिया मज़ेदार तैयार होगी। तो ये चीज़ें हैं, आप कब्ज़ एक मर्तबा ख़त्म हो जाएगा, आपकी पेशाब की तकलीफ़ ख़ुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। बाकायदगी से 1 महीने तक मेरी बताई हुई हिदायत पर अमल करके देखें, फिर मुझे बताइएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे ना ये 2 सवाल करने हैं। एक मैंने अपने हस्बैंड का पूछना था आपसे। उन्हें ना ये एलोपेशिया हुआ था जिसकी वजह से उनके बाल चले गए हैं, जैसे सारे चले गए हैं, सर के भी, बाहों के भी, और हर जैसे जिस्म के बाल चले गए हैं। तो उसके बारे में पूछना है। और दूसरा मैंने अपनी बहन के बारे में पूछना है। उसको जब 1 साल पहले कोविड हुआ था तो उसके टेस्ट और स्मेल बिल्कुल चली गई है, तो उसे बुरे टेस्ट आ, जैसे उसका बिल्कुल स्मेल नहीं है 1 साल से, और ना टेस्ट आता है उसे किसी चीज का। तो ये 2 सवाल आपसे पूछने थे, इसका अगर आप जवाब दे दीजिए। चलें, ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगला सवाल है ख़ातून का थायराइड के हवाले से। और
थायराइड में हमेशा होम्योपैथिक दवा जो है वो बहुत मौसर रहती है। उसके साथ साथ अनानास जो है वो ग़िज़ा के तौर पर खाएं बाकायदगी से, ये भी आपको ज़रूर मदद करेगा। बहरहाल उन बहन से मैंने बात भी प्राइवेट कर लेनी है अभी, तो इसलिए उनका तो सवाल का जवाब हो गया। अगला है कि बच्ची है 3 साल की जिसके कानों में तकलीफ़ है और डॉक्टर जो हैं वो नहीं दे रहे कोई एंटीबायोटिक वगैरह क्योंकि बच्ची छोटी है। असल आप ये करें कि लहसुन लें और एक लहसुन के 3 जवे काटें, सिर्फ 3 जवे लेके उनके 3-3 टुकड़े करें। अब आप सरसों का तेल लें और उसमें ये जवे डाल के आप चूल्हे पे रखें। ना आपने इन्हें ब्राउन करना है, ना इन लहसुन को आपने लाल करना है, बस ज़रा सा समझिए कि आप देखें कि ये तेल जो है उबलने लगा है तो चूल्हा बंद कर दें। ठंडा हो जाए तो फिर आप इन जवों के जो टुकड़े हैं उनको हाथ से निचोड़ें। निचोड़ने के बाद ये तेल जो है, ये तेल बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप 3 जवों के लिए खुद ही सोच सकते हैं कि कितना तेल काफ़ी होगा, 1 या 2 टेबल स्पून बस। तो बहरहाल अब ये निचोड़ के लहसुन का पानी जो है इस सरसों के तेल में शामिल हो गया है, ये आप उसकी बच्ची के कानों में डालिए। इससे इंशाअल्लाह ताला उसके दूसरी चीज़ यह है कि यकीनन या तो कान में पानी गया है या फिर उसे इन्फेक्शन हो रही है, तो उसके लिए आप उसे हड्डियों का सूप दें बाकायदा रोज़ाना। आजकल बहुत सर्दी है तो आप हड्डियों का सूप उसे रोज़ाना पिलाएं। और साथ ही ये जब भी बच्ची को नहलाएं तो उसके कानों में रुई लेके उसमें थोड़ी सी वैसलीन लगाएं और वो कानों में रख के फिर बच्ची को शावर या बाथ दें। इंशाअल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। इसी तरह वो अपनी भांजी के बारे में पूछ रही हैं, भांजी या भतीजी, कि उसकी टांग में तकलीफ़ है और वो हमल से है, प्रेग्नेंट है। देखिए हमल में बहुत कुछ होता है, टांग में दर्द है, कमर में दर्द है। उसके लिए बस यही है कि हल्का हल्का मसाज, और किसी जाहिल से मत कराएं प्लीज़। हमेशा मसाज जो है किसी अक्लमंद इंसान से कराएं और बहुत आहिस्ता नरम हाथों से। दूसरे ये कि चलती फिरती रहें, बहुत ज़्यादा बैठें नहीं और लेटें, ज़्यादा आराम करें, अपनी हिम्मत से ज़्यादा काम ना करें। बस इसका यही एक इलाज है जो कि मैं फ़िलहाल इस हालत में बता सकती हूँ। अगला सवाल है डिप्रेशन का, उसका भी जवाब मैंने दे दिया था। पेट में सख्त दर्द, देखिए पेट में सख्त दर्द और वो भी जब हम ओवर 50 हो जाते हैं, उसकी भी वही वजह होती है। बच्चों के पेट में दर्द हो, बड़ों के पेट में दर्द हो, अगर खुदा न खास्ता अपेंडिक्स नहीं है, कोई और बीमारी नहीं है, तो उसकी असल वजह जो है वो कब्ज़ ही होता है। तो इसलिए उनके लिए भी मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ जो प्रोग्राम में मैं दूसरी चीज़ों के लिए मैंने बताया है, कब्ज़ कुशा जो चीज़ें हैं उनको बाकायदगी से इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा की तरफ तवज्जो दें। केला है, तुख्म रेहान है, चुकंदर है, अवाकाडो है, सब्ज़ियां हैं, ये सब जो हैं इस काम के लिए बेहतरीन हैं। ये और पेट पे हल्के हल्के मालिश करें कैस्टर ऑयल की, दिन में 1 या 2 दफ़ा,
कहीं भी दर्द है, जिस जगह पे दर्द है पेट में, तो थोड़ा सा तेल लें और उस जगह पर रख के आहिस्ता आहिस्ता गोल गोल उसको हाथ को हिलाती रहें, इंशाल्लाह आराम आ जाएगा। कैस्टर ऑयल जो है ये कब्ज़ कुशा भी है, आप इसकी मालिश करें तो कब्ज़ भी दूर होता है। अगला सवाल बच्ची ने किए हैं दो कि बहन को कोविड के बाद स्मेल चली गई है, स्मेल चली गई है। देखें, कोविड होने के बाद उसके असरात बाद लोगों को बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी की नाक पर, किसी की ज़बान पर, किसी की टांगों पर। तो इसलिए इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वक्त के साथ साथ इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। जहाँ तक कि शौहर के बालों का ताल्लुक़ है वो इंशाअल्लाह मैं अगले प्रोग्राम में उसका जवाब दे दूँगी। उस वक्त के लिए इजाज़त चाहूँगी क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।